everyone, welcome back to my channel. I'm your friend Divya. So here I'm back with another video और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पेरेंटहुड जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाली हूँ जो हम हमारे पेरेंटहुड में काफ़ी फेस करते हैं, स्पेशली जब बेबी 6 महीने तक का होता है। यानी कि न्यूबॉर्न की जो जर्नी होती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें हर पल वरी कर देती है, क्योंकि वो एक बढ़ती हुई उम्र होती है और काफ़ी कुछ चेंजेस बच्चों में होते हैं। लेकिन हम इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमें लगता है कि अब ऐसा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना है, वैसा हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन ये वीडियो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको हर पल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कई बार आप डॉक्टर के पास जाने से, वरी होने से बच जाएंगे। तो अगर आप भी बने हैं न्यू पेरेंट, न्यू मदर, न्यू फादर, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो को देखिएगा एंड तक और पसंद आने पर इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लस अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपनी जर्नी से सीखा है। जब मेरा बच्चा हुआ था उसके बाद बहुत सारे चेंजेस मैंने उसमें देखे हैं और ऑफ कोर्स जब एक न्यू पेरेंट होता है जो कुछ भी नहीं जानता है, उसके लिए ये एक एक खाली पन्ना जैसा होता है और काफ़ी कुछ वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मैंने इधर उधर देखे हुई चीज़ें हैं जिस पे कब हमें वरी करना है कब नहीं करना है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है बच्चे की नींद। 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं और ये हर एक से दूसरे बच्चे में देखी जाती है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते होंगे जब बच्चे नहीं सोते हैं, रात रात भर जगते हैं, या कुछ बच्चे दिन दिन भर जग रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, कुछ दिन भर सो रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा जग रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना फीड लिया, अपना पी या पूप किया, थोड़ी देर जगे और फिर सो गए। गाइस ये एकदम नॉर्मल है। बेबी टू बेबी ये डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप एक से दूसरे बच्चे में तुलना नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के पैटर्न्स अगर आप बच्चों में देखते हैं दैट मीन्स ये ओके है और बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है तो आप उसे उठा रहे हैं, ऐसा मत करिए अनटिल एंड अनलेस आप उसको फीड के लिए उठा रहे हैं, वो तो आपको उठाना ज़रूरी है। लेकिन बच्चों की नींद इस टाइम पे काफ़ी मायने रखती है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है फीडिंग की। बच्चों को 1.5 से 2 घंटे में आपको फीड कराना ही कराना है। फीड कराने के बाद में आपको बच्चे को डकार दिलानी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना बच्चों के यहाँ पर दूध फंस सकता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चा बहुत अनकंफर्ट फील कर रहा है, बच्चे का पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि दूध कर पिलाने के बाद में आपने ढंग से डकार नहीं दिलवाया है, बच्चे ने डकार नहीं लिया, इस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें भी वरी होने की बात नहीं है। आप बढ़िया उसको 1.5 से 2 घंटे में दूध पिलाइए, उसके बाद में आप उसको डकार दिला दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पॉइंट आता है बच्चे की पी या पूप को लेकर। बच्चे बहुत ज़्यादा पी करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, ये टोटली नॉर्मल है। पॉटी पर तो हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। बच्चे 6 महीने तक के कितनी भी बार पी या पूप कर सकते हैं, स्पेशली ठंड में तो बहुत ज़्यादा बच्चे पी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों की पॉटी से जुड़ी और क्या क्या गंभीर जानकारियाँ हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए हमने अलग से वीडियो किया हुआ है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस बात से परेशान हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा पॉटी जा रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा सूसू कर रहा है, दैट मीन्स ये परेशान होने वाली बात नहीं है, ये टोटली ओके है। अगला पॉइंट आता है स्लीपलेस नाइट्स, जो हर पेरेंट्स को देखने को मिलती है। मॉम डैड रात रात भर जगते हैं बच्चे को लेकर, बच्चे सो नहीं रहे हैं, बच्चा रात में बहुत परेशान कर रहा है, रो रहा है। बच्चों का रोना नॉर्मल नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भी चिंता लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है।
हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा रो क्यों रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बार बार घड़ी घड़ी डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। हाँ, अगर हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, हमने सब कुछ कर लिया है, फिर भी अगर बच्चा रो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन में वो अच्छी अपनी नैप ले रहे हैं और रात में जग रहे हैं, या रात में वो सो रहे हैं और दिन भर जग रहे हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे बात की है। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो या तो उनका रीज़न हो सकता है कि बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, या फिर हो सकता है बच्चों को भूख लग रही है, बच्चों के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, अदरवाइज ये पूरी तरीके से नॉर्मल है। न्यूबॉर्न्स के साथ में अक्सर स्किन रिलेटेड और रेशेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रेड रेड जो है स्किन देखने को मिलती है, और वाइट वाइट स्किन निकल रही है, या फिर रैशेस हो गए हैं, फेस पर कुछ पिंपल्स और रैशेस हो गए हैं। हम बहुत घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास हमें भागना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ये देख रहे हैं तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा वरी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वाइट रैशेस आप बच्चे की बॉडी से निकलता हुआ देख रहे हैं, वाइट स्किन जैसा, वो हमारी फर्स्ट लेयर होती है। जब बच्चा पेट में होता है तो उस टाइम पर वो बनती है, और जब बच्चा वर्ल्ड में आ जाता है तो धीरे 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 वो हमारी बॉडी से रिलीज होती है, और फिर हमारी जो एक्चुअल लेयर है वो आती है। तो अगर वो वाइट रैशेस आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो वक्त के साथ में निकल जाएगी कुछ दिनों में, और आप देखेंगे कि नॉर्मल स्किन उसकी हो गई है। अगर हम बात करें रैशेस की, तो आप जो भी प्रोडक्ट बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो देखिए कि वो क्या डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, क्या वो बच्चों की स्किन के हिसाब से अच्छे हैं। एक बार आप डॉक्टर से उसके बारे में बात कर सकते हैं यूज़ करने से पहले। हमें हमेशा बच्चे के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले यहाँ पर अप्लाई करके देखना चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, रेड रैशेस नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो उसको सूट कर रही है। अदरवाइज अगर आप कुछ भी वहाँ पर देखते हैं रैशेस या रेडनेस, तो आप वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी बच्चे के लिए यूज़ ना करें। डाइपर रैशेस की भी प्रॉब्लम न्यूबॉर्न्स में देखने को मिलती है। डाइपर्स आप पहनाइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए डाइपर फ्री भी बच्चों को छोड़िए। नैपी डाइपर के बिना बच्चों को थोड़ी देर छोड़िए। एयर जो है वो पास होने दीजिए। एयर का बच्चों की बॉडी को टच फील होने दीजिए, अपने आप बॉडी को सूखने दीजिए। उससे ये होगा कि बॉडी अपने आप हील होगी, अपने आप रिपेयर होगी। क्या आप भी परेशान हो जाते हैं जब आप देखते हैं बच्चे के मुंह में से कुछ दूध दही जैसा कुछ निकल रहा है, फटा फटा सा दही जैसा कुछ निकला, या थूक निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, बच्चे ने उल्टी तो नहीं कर दी है। लेकिन ये आना नॉर्मल है। कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो इट्स टोटली नॉर्मल। आप थोड़ा सा बच्चे को कंधे पर लेकर घुमाइए, और ये थोड़ी देर बाद जब आप उसको वापस से फीड कराएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। छोटे बच्चों को हिचकी और छींक या खांसी होती है तो भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चे पेट में होते हैं तो वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। जब बच्चे बाहर आते हैं तो वो उनको कुछ वक्त तक तो ऐसा ही लगता है कि वो मम्मा की वॉर्म में ही है। तो उनके लिए उस एनवायरनमेंट को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए जब भी वो थोड़ी सी भी धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको छींक आ जाती है। नॉर्मली कभी हम बिना हाथ वॉश किए, या फिर कोई कपड़ा जो है उसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी है, वो अगर बच्चे को टच हो जाता है तो बच्चे की बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि एकदम से रिएक्ट करती है, इसलिए भी उनको छींक आ जाती है। हिचकी बच्चों को आना स्वाभाविक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, जब तक वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रही है। खांसी अगर बच्चे को हल्की फुल्की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमें लगता है कि बच्चों को सर्दी हो गई है, हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये नए इन्वायरमेंट में आने के बाद में बच्चों को इस तरीके की चेंजेस जो है, बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों को हिचकी आती है तो हम पानी के 2 घूंट पी लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं अपने बच्चे को हिचकी आ रही है तो आप भी पानी दे दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 6 महीने तक बच्चे को पानी बिल्कुल भी ना दें। उनके लिए मदर मिल्क ही बेस्ट होता है, वो पूरी पूर्ति कर देता है। तो इन बातों का आप पूरा ध्यान रखें।
न्यूबॉर्न्स के साथ में एक चीज़ और देखने को मिलती है, उनके सर पर पपड़ी, वाइट पपड़ी जैसा फील होता है और हमें लगता है कि बच्चों को ये कोई डिसीज़ तो नहीं हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो अगर आप भी घबरा रहे हैं ये सब देखकर अपने बच्चे के साथ में, तो घबराएं नहीं, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप उसकी अच्छी मसाज करवाइए और देखेंगे आप धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने वाइट जो स्किन निकलने वाली बात कही थी, वैसे ही वो जो पपड़ी है वो भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। इसमें बिल्कुल भी परेशान ना होए। 9th पॉइंट आता है बच्चों की आँखों को लेकर। छोटे छोटे बच्चों की बहुत छोटी छोटी आँखें होती हैं, काफ़ी प्यारी आँखें होती हैं, और उन आँखों में से अगर कभी कभी पानी निकलने लगता है तो हमें बहुत चिंता हो जाती है। ये इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जब हम बच्चों को नहलाते हैं तो छोटे बच्चों को बहुत ध्यान से नहलाने की ज़रूरत होती है, उनका सर भी स्टेबल नहीं होता है और ऐसे में उनकी कभी आँखों में पानी चला जाना, कान में पानी चला जाना, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं नहला रहा है उसको, बच्चे को, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आप ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बच्चे की रेड आइज़ देख रहे हैं या फिर बच्चे की कंटिन्यू पानी आ रहा है आंखों में से, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज़ ये समय के साथ में ठीक हो जाता है। डे 1 पे ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर बच्चे के नहाते टाइम पानी चला गया है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे के सर से ही जुड़ा एक और पॉइंट है जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा वरी होते हैं, और वो है बच्चे के सर का शेप। मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही था। हम उसके लिए राई का तकिया हमने बनवाया था और हम उस पर उसको सुलाते थे, लेकिन वो करवट ले लेता था और फिर भी ऐसे ऐसे स्ट्रेट नहीं सोता था, ऐसे करवट लेकर सोता था। फिर हम उसको ठीक करते थे, फिर वो करवट ले लेता था। तो बच्चे नॉर्मली ऐसा करते हैं और उस वजह से क्या हमें दिखता है कि बच्चे का सर का जो शेप है वो बिगड़ गया है। लेकिन धीरे धीरे बाय द टाइम ये भी ठीक होता चला जाता है, क्योंकि बचपन में सर की जो स्किन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन बाय द टाइम ये धीरे धीरे अपना शेप लेता चला जाता है, और उसके बाद जब वो हमारे सर में भरावन होती है, बॉडी जब और अच्छी ग्रो करती है, तो ये ठीक होता चला जाता है। लेकिन हाँ, आप कोशिश करें कि आप बच्चे को राई का तकिया लगाकर सुलाएं, उससे आप काफ़ी फ़र्क देखेंगे अपने बच्चे में। सो दैट्स इट। ये वो 10 पॉइंट्स थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी मदरहुड जर्नी में, जिसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, और मेरे इर्द गिर्द जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर कुछ और आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पेरेंटहुड एक तरीके का समुंदर है, बहुत कुछ हम सीखते हैं और सबके पॉइंट्स एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है जो दूसरी मदर्स को पढ़कर उनको हेल्प मिलेगी और पेरेंटहुड जर्नी को, मदरहुड जर्नी को ईजी बनाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एज मच एज यू कैन।